मेरे साथियों, इस बार मैं थोड़ा जल्दी हाजिर हो रहा हूँ। ये महाभारत का 17वां अध्याय है। हमने सुना है कि 18वें अध्याय में महाभारत का वो चैप्टर ख़त्म हो गया था। गीता का 18वां अध्याय अंतिम अध्याय था। तो ये 18वां अध्याय भी आने वाला है। मैं वायदा करता हूँ आपसे कि 18वें अध्याय में मैं आपके समक्ष पूरी सच्चाई खोल दूंगा, पूरा ज्ञान खोल दूंगा और अच्छी तरह समझा दूंगा। मगर इंतजार करो, गलत यात्रा पर चल निकले हो, उस यात्रा से तुम्हें वापस लाना मकसद है, वरना सही दिशा में बढ़ ना पाओगे। तो अभी 17वें अध्याय का एक और भाग और जल्दी ही सब कुछ रहस्य उजागर हो जाएंगे। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। पिछले 2 वक्तव्यों में मैंने इस बात पे जोर दिया था कि कोई परमात्मा नहीं है, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। क्योंकि जब तक तुम हो तब तक कोई परमात्मा है ही नहीं। सिर्फ धंधा है, माल समेटने का, चालाकियां हैं पैसा इकट्ठा करने की। मैं प्रमाण दूंगा, समझदार हो तो ध्यान से सुनना, प्रमाण समझ जाओगे। सद्गुरु ने ये ज्ञान उजागर किया था। तो मैंने पिछले वक्तव्य में ये भी कहा था कि ये धोखा है, मगर जब सद्गुरु प्रकट हो तो ये धोखा नहीं है, उसको अच्छे से समझ लेना। सद्गुरु ने जब तलियां हिलाई तो आपसे कहा था, तन मन धन तुम्हारा नहीं है, परमात्मा का है। तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा धन, इस सब से ही तो तुम्हारा जीवन बना है, कुनबा बना है, संसार बना है, तुम्हारी कल्पनाएं हैं। सब कुछ इन्हीं से है जो तन मन धन में व्याप्त है। तो जब ये तुम्हारा नहीं है तो फिर तो तुम कुछ भी नहीं हो। तो मैं बार बार कह रहा था कि जब तक तुम कुछ हो तब तक तुम्हें कोई परमात्मा नहीं मिल रहा। तो पहला कदम जो गुरु का होता है, तुम्हें वहां पहुंचा दे जहां तुम जान जाओ कि ये तन मन धन ये तीनों हैं ही नहीं, स्वप्न है, ये है ही नहीं। जब तुम ये नहीं हो तो ये जो तुम्हारा है ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तन मन धन से जब तुम कहीं जुड़े हुए नहीं हो तो फिर तुम कहां हो? तन मन धन भी कुछ नहीं हो, तुम भी कुछ नहीं, तो तुम नहीं हो। तो जब गुरु होता है तो इस यात्रा की शुरुआत इस तरह होती है। होता क्या है कि ये गुरु घंटाल जो इकट्ठे होते हैं, ये बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं कि फंस गया मुर्गा। अब जब मुर्गा फंस गया तो इसको वापस तन मन धन यहां कहीं जोड़ो। तो ये फौरन जोड़ देते हैं, आओ महात्मा, अब तो तुम ब्रह्मज्ञानी हो गए। अरे अभी अभी तो गुरु ने बताया कि तुम कुछ नहीं हो। और गुरु घंटाल क्या कह रहे हैं? आओ महात्मा, तुम तो भगत हो, तुम तो ब्रह्मज्ञानी हो, तुम तो गुरु के भगत हो, परमात्मा के भगत हो। लो, बना दिया तुमको, बन गए बेवकूफ। और क्या किया? जेब से निकाला 100 का नोट, 500 का नोट, 1000, 2000 और निकाल के लाल पर्ची कटवा दी। तो ये जो गुरु घंटाल हैं, ये तुम्हें आदि काल से गुरु तक पहुंचने नहीं देते। आइए इसे दूसरे उदाहरण से समझें। मैंने बताया
इनको तुम्हारे तन मन धन की बड़ी आवश्यकता है, गुरु घंटालों को। तो ये तुम्हें कुछ नहीं तक जाने ही नहीं देंगे, ये तो तुम्हें कुछ ना कुछ बना के रखेंगे। तन है ना, उठाओ ईंट सीमेंट गारा और हमारे लिए बड़े बड़े भवन बनाओ, सेवा करो सेवा, बड़े बड़े भवन बनाओ, सीमेंट गारा उठाओ, और इसमें बड़ी भक्ति है और इसमें तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। जोड़ दिया तुम्हें तन से, गुरु ने इशारा दिया था तुम कुछ नहीं हो, इन्होंने बना दिया तुम्हें बेवकूफ। करो तन की सेवा, और तुम समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो, अरे ये सेवा नहीं करी पता नहीं क्या पाप हो जाएगा, परमात्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आओ कुछ ईंटें उठा लेते हैं, कुछ गारा ढो लेते हैं, इनके भवन बना देते हैं, हम भगत हो जाएंगे, हम परमात्मा हो जाएंगे। तुम तो उल्टी दिशा में चल निकले, तुम तो कुछ होने की दिशा में चल निकले। अरे मेरे नादान दोस्तों, क्या गुरु ने तुम्हें कुछ होना सिखाया था क्या? यह गुरु घंटालों की शिक्षा थी कि तुम भगत बन जाओ, तुम महात्मा बन जाओ, तुम ब्रह्मज्ञानी बन जाओ। सदगुरु तो तुम्हें कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं हो। यह तुम्हें मन से जोड़ देते हैं। मन से कैसे जोड़ देते हैं? बोलो सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज के परिवार की भी जय बोलो, उसके बाप दादाओं की भी जय बोलो, उसके रिश्तेदारों की भी जय बोलो। तो मन, हाय रे मन झूम रहा है, झूम रहा है, जयकारा लगाया, जय हो सदगुरु महाराज। सदगुरु महाराज के फला उनकी भी जय, और उनके फला उनकी भी जय, और रिश्तेदारों की भी जय, जोनल की भी जय, मुखी की भी जय। ये जय जयकारा, ये तुम्हें फिर कुछ बनाया जाता है। तुम जयकारा बोलते हो और तुम फिर होने की यात्रा में निकल जाते हो। फिर रह गया तुम्हारा धन कुनबा, तुम्हारे मकान दुकान, उन पर जो डाका पड़ रहा है रोज, वो बताने की जरूरत नहीं है, तुम जानते हो। मेरे मुंह से काय को निंदा निकलवाते हो? मैं मुंह से बोलूंगा निंदा हो जाएगी। भैया तुम खुद समझ लो, रोज तुम्हारी जेबें कट रही हैं। कभी गुरु पूजा, कभी महागुरु पूजा, कभी गुरु पूर्णिमा, कभी समागम सेवा, कभी बिल्डिंग फंड, सुपर बिल्डिंग फंड, कभी जन्मदिन का फंड, कभी मरने के दिन का फंड, फंड ही फंड, कभी समागम की लंगर सेवा। तो ये तुम्हारे धन की लूटमार भी शुरू हो जाती है। सही मायनों में सेवा वो होती है, सेवा किसे कहते हैं? तुम्हारे पास जो अधिक है या तुम जो श्रद्धा से देना चाहते हो, वो किसी जरूरतमंद के, किसी भूखे का मुंह करने वाला बन जाए, किसी बीमार की दवा बन जाए, किसी नंगे का कपड़ा बन जाए। सेवा तो ये होती है कि अगर तुम सभी में व्याप्त हो तो तुम्हें अपने अलावा अन्य शरीरों के अंदर जो व्याप्त है उसकी भी सेवा करोगे तो तुम फैलना शुरू हो जाओगे। मगर मोड़ दिया जाता है, चलो दिल्ली, इकट्ठा करो माल, लाखों करोड़ों सैकड़ों करोड़ों फिर हजारों करोड़ों। मालूम है क्यों? फिर ये गुरु के रिश्तेदार 2-2 हजार करोड़ के मुकदमे कैसे लड़ेंगे? गला पकड़ के छीनेंगे कैसे? कितना सोना चांदी जवाहरात जो अनअकाउंटेबल, जिनका कोई अता पता नहीं है, तुम जानते हो कितना इकट्ठा हुआ है और किन तालों में बंद है और कितनी नजरें उन पे गड़ी हुई हैं। तुम जानते हो गुरु के रिश्तेदारों के खातों में सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ों रुपया पहुंचा हुआ है, और चूंकि धन बहुत ज्यादा है इसलिए जांच एजेंसियों के मुंह बंद कर रखे हैं। सत्य सामने आ गया तो ये नंगे होते जाएंगे और दंगे होते जाएंगे, और तुम देखने लगोगे कि ये तो बहुत बड़ा घोटाला, माफिया ने लूट डाला, लाखों नहीं करोड़ों को लूट डाला। मैं क्यों बोलता हूं? मेरे सदगुरु से मैंने उपदेश लिया था
कि साधु का काम है लोगों को जगाना, जागृत करना। तो मैं क्या गलत कह रहा हूं भाई? गुरु का उपदेश शुरू हुआ था कि साधक मेरे बच्चे, तू पहले ये पकड़ कि तू कुछ है ही नहीं। जब तू कुछ नहीं है तो यात्रा शुरू होगी पागल। और तू तो बनना शुरू हो, गुरु घंटालों में बना दिया। आओ महात्मा, बैठो स्टेज पे। अब ये भी ज्ञान लिया है, स्टेज पे बैठा दिया। चारों तरफ देखो, क्या है? परमात्मा है, खाली खुल्लम परमात्मा। और एक ने मालूम है क्या बोला? उससे पहले मैं एक बात तो बता दूं, फिर बताऊंगा कि उसने क्या बोला और आपके पल्ले क्या पड़ा। ये जो ज्ञान गुरु ने उजागर किया, तुम नर्सरी कक्षा में जब गए तो टीचर ने पढ़ाया ए फॉर एप्पल। नर्सरी में पहला दिन था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। समझ गए? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। तभी आ गए गुरु घंटाल, सर्टिफिकेट हाथ में थमाया। अरे भाई, तुम तो अंग्रेजी के बहुत बड़े ज्ञाता बन गए, ज्ञानी बन गए, बैठो स्टेज पे। अब स्टूडेंट की सीट पे बैठने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उठाया, बैठा दिया टीचर की स्टेज पे। अब तो पढ़ाओ लोगों को। तुमने और कुछ इकट्ठे किए, उनको पढ़ाना शुरू किया। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। उन्होंने फिर को और इकट्ठे कर दिए। ये इकट्ठे करते करते ये 100 से 1000, 1000 से लाख और लाख से करोड़ों की संख्या में इकट्ठे हो गए। और जिन्होंने ए फॉर एप्पल पढ़ा, उनको सर्टिफिकेट मिल गया ज्ञान बांटने का। पढ़ाओ, क्या? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, और पर्चियां काटो इनकी, माल निकालो इनसे, और सबको सर्टिफिकेट देते जाओ कि तुम बन गए अंग्रेजी के विद्वान। तो ये इन्होंने ऐसे वाले ब्रह्मज्ञानी खड़े कर दिए। सब झूम रहे ब्रह्मज्ञानी, भोग विलास में लगे पड़े हैं, पराये दर्द का ख्याल नहीं है। जी भर के भोग विलास कर रहे, खर्चा कर रहे, समाज में ऐश कर रहे हैं, पड़ोसी के दर्द का ख्याल नहीं है। और क्या कहते हैं? ब्रह्मज्ञानी। सर्टिफिकेट लेके आए हैं ना संस्था से, जोनल ने, अधिकारी ने पकड़ाया है ना, सदगुरु महाराज ने पकड़ाया है ना सर्टिफिकेट, गुरु घंटाल ने पकड़ा दिया ना ब्रह्मज्ञानी का सर्टिफिकेट। तो याद रखना कि तुम कुछ हो गए, और ये जो होना था, यह तुम्हारी यात्रा में बाधक बन गया। अब तुम्हारी कोई यात्रा शुरू तो क्या होनी थी, अब शुरू हो भी नहीं सकेगी। तुम तो उल्टी यात्रा पे निकल गई। चलो अब पर्चियां कटाते चले जाओ और महात्मा बनते जाओ, ब्रह्मज्ञानी बनते जाओ। ये वक्त पड़ा, तुम्हारी अकल देखी तो तुम्हें मुखी प्रमुख बना दिया जाएगा। भाषण देना सीख गए, अगर भाषण बाज बन गए, यानी बन गए की यात्रा शुरू हो रही है। तुम कुछ बन गए, तुम वक्ता बन गए तो प्रमुख बन गए। तुम में तर्क शक्ति बन गई तो तुम्हें ज्ञान प्रचारक बना दिया। माल इकट्ठा करने की ताकत पैदा हो गई तो जोनल बन गए। माल इकट्ठा करो और पहुंचाओ दिल्ली। तुम्हें बनाया जा रहा है क्योंकि करोड़ों को लूटा जाना है। यह काम था गुरु घंटालों का। और गुरु का क्या काम था? बेटा ए फॉर एप्पल, मगर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ए फॉर एप्पल, अभी अंग्रेजी आई नहीं है तेरे को, शुरू कर। अभी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, महीना इसमें गुजार, उसके बाद तेरे को आगे बताएंगे। एप्पल इज स्वीट, ए फ्रूट, ये बाद में बताएंगे। बैट इज इंस्ट्रूमेंट टू प्ले, ये बाद में बताएंगे। उसके बाद तेरे को किताबें और पढ़ाई जाएंगी। ये तो यात्रा शुरू हुई थी। और गुरु घंटालों ने क्या किया? तुम्हें अंग्रेजी का मास्टर डिक्लेयर कर दिया, प्रचारक का सर्टिफिकेट दे दिया। जाओ दुनिया में बांटो, लोगो हम हैं ब्रह्मज्ञानी, लोगो हमें मिल गया, लोगो हम बन गए अंग्रेजी के मास्टर बन गए। क्यों? क्योंकि हम सीख गए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट।
और आज ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी नजर आते हैं। क्या कहते हैं? मिल गया मिल गया मिल गया। क्या मिल गया? ये देखो कितना बड़ा है। बड़ा करके बताते हैं परमात्मा को, जो अनंत है, जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसको देख के बताते हैं। ऊपर देखते हैं, देखो कितना बड़ा है, ऊपर सूरज चांद सितारे। नीचे आ जाओ धरती पे और देखो एक ने क्या कहा, अब मैं बताता हूं। वो मुझसे बोला, महाराज ये अंग संग रमा राम मिल गया। मैंने कहा मिल गया? पकड़ लिया तूने? अंग संग जो मिला बेटा पकड़ लिया। कहता पकड़ में नहीं आता, मगर क्या फर्क पड़ता है, मिल गया ना। मैंने कहा क्या करेगा इसका? बोले इससे अरदास करते हैं, कोई चीज की जरूरत होती है इससे मांग लेते हैं, इसकी ड्यूटी लगा दी है हमारे जोनल साहब ने, कहिए ले ये परमात्मा पकड़ा दिया है, ये तेरे अंग संग है, और इस अंग संग साजन प्यारे को लेकर के कुछ भी मांग लिया कर, तुझे कहीं और मत मांगना, इससे मांगना अंग संग प्यारे से। और फिर अगर ये कुछ ना बोले तो बेटा चले आना मेरे पास, 500 की पर्ची कटवाना, लाल पर्ची, मैं इससे मांग लूंगा तेरे लिए। तो बेवकूफ बना दिया, और लगातार बेवकूफ बनते जा रहे हो। तुम मेरी बातों से अक्सर ये समझते हो, तुम मेरी बातों से अक्सर ये समझोगे और समझते हो कि मैं ज्ञान मार्ग का, अध्यात्म का विरोधी हूं। मैं नहीं हूं। यह मुक्ति का मार्ग है, मैं इसका विरोधी नहीं हूं। लेकिन आसक्ति और भोग विलास के मार्ग पे चलना और गाल बजाना, ढिंढोरा पीटना और समाज को धोखा देना, इसका मैं विरोधी हूं। तुम अच्छे से समझ लो, तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग का विरोधी नहीं हूं। जो सच्चा गुरु है मैं उसका विरोध कर ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु के बिना तो ज्ञान नहीं होता। मगर यहां समझ लेना कि गुरु घंटाल अगर ए फॉर एप्पल पकड़ा दे तो उस ज्ञान उससे भी नहीं होता। ये यात्रा है मेरे बच्चों। हुआ क्या कि तुमने ए फॉर एप्पल पकड़ा और भाग लिए, तेजी से भाग लिए। गुरु घंटालों ने कहा हो गए ब्रह्मज्ञानी, तुम भाग लिए, तुम गुरु को छोड़ के भाग लिए। अब तुम्हें परेशानी होगी, दर्द होगा तुम्हें कि तुमने कब गुरु को छोड़ा। मेरे भाइयों, तुमने गुरु को पकड़ा कब? तुमने तो गाना शुरू कर दिया, आ गया तीन लोक का स्वामी। महाराज आप तो बड़े महान हो, आप तो कृपा निधान, तीन लोक के स्वामी, आप क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते, आप क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ नहीं कर सकते। मैंने एक को पकड़ लिया, मैंने कहा कम खत मारे मेरे पास आ। ये जो तू चिल्ला रहा है स्टेज पे बार बार, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है, तीन लोक के स्वामी आप क्या नहीं कर सकते, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप तो सकल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। सच्चे पातशाह रहमत करो, मेरे को मुक्ति दे दो, मेरी झोली भर दो, आप क्या नहीं कर सकते। मैंने कहा ये बेवकूफ़ी का जो अलाप कर रहा है, तू किसको बोल रहा है? कहता परमात्मा को बोल रहा हूं, या अपने तीन लोक के स्वामी को बोल रहा हूं, तीन लोक के इश्क सूफियाना स्वामी को बोल रहा हूं। हे महाराज आप तीन लोक के स्वामी क्या नहीं कर सकते, आप ही तो सभी के मुक्ति दाता हो। मैंने कहा वो पागल है क्या, तू उसे बार बार याद दिला रहा है, वो भूल गया है क्या? परमात्मा को तू बार बार बोल रहा है, वो कान लगा के सुन रहा है क्या? कहते महाराज, महाराज आप क्या बात कर रहे हो, महाराज, महाराज आप तो अज्ञान की बातें कर रहे हो। मैंने कहा बेवकूफी मत कर, तू ज्यादा हिल मत, तू मेरे को यह बता कि इसमें अज्ञान की बात क्या है। जिसको तू बोल रहा है कि तीन लोक का स्वामी, उसको तो पता नहीं, वो तो बेवकूफ है। तू जब तक नहीं बताएगा, और तेरे जैसे जब तक 10-5 लाख नहीं बताएंगे, मजीरा बजा बजा करके, बाजा बजा बजा के, तीन लोक का स्वामी आया मेरा महात्मा, जब तक सालो तुम ये तारीफ नहीं करोगे, उस बेचारे को पता कैसे लगेगा? तो ये भांडगिरी जब तुम करोगे तब तो परमात्मा को पता लगेगा। उसे बेचारे को भूल गया है, उसे याद आएगा मैं तीन लोक का स्वामी हूं। फिर वो क्या करेगा? फिर तुम्हारी वो झोली भरेगा। क्या मूर्खतापूर्ण बातें की जा रही हैं, और तुम इसे अध्यात्म का मार्ग कहते हो, तुम इसे सच्चाई का रास्ता बोलते हो। और जब मैं कहता हूं तुम मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हो, जेबें कटाने के लिए इन भेड़ियों के चंगुल में फंस गए हो,
तुम मेरा गला घोटने लग जाते हैं ये भेड़िए। मेरे बच्चों, ये सच्चाई नहीं है। ये तुम्हारी ज्यादा तारीफ करना भी ठीक नहीं है, परमात्मा की तारीफ करना भी ठीक नहीं है, बड़ा ज्ञान है। तुम जब परमात्मा की तारीफ करते हो तो तुम मान लेते हो कि वो तुमसे पृथक कुछ और है, और यहीं चूक जाते हो, क्योंकि इन गुरु घंटालों ने सिखाया है। तुम तो बड़े भगत हो, माला जपो, नाम लो, 3 लोग के स्वामी की जितनी ज्यादा जय बोलोगे उतने बड़े भगत बन जाओगे, और लग गए बेवकूफों की तरह जेब कटाने में। तो दोस्तों, मैं तुम्हें जगा रहा हूं, वापस लौटो इस दिशा से। ये गुरु घंटाल तुम्हें गलत रास्ते ले गए हैं। ये वही गुरु घंटाल हैं जिन्होंने हर काल में गुरु को रास्ते से हटाया है। गुरु को हटाने के लिए इन्होंने क्या किया, उसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। सारे समाज ने, दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि इन्होंने न सिर्फ गुरु को हटाया, इन्होंने जालसाजियां की, इन्होंने धोखा दिया, इन्होंने मिशन और उसकी संपत्ति को परिवार की झोली में डाला, इन्होंने जय जयकार का पाखंड चलाया, इन्होंने रिश्तेदारों की पूजा करवाने का पाखंड चलवाया, इन्होंने गुरु के रिश्तेदारों का जो जमघटा था उनको भगवान का दर्जा दे करके उनकी पूजा पाठ करवाई, इन्होंने बलात्कारी प्रचारकों को संरक्षण दिया। जिन्होंने घिनौने काम किए उनको संरक्षण न सिर्फ दिया बल्कि आज भी दे रहे हैं। तो मैं तुम्हें आंखें खोलने के लिए हूं, और याद रखना 18वां अध्याय नजदीक है। चिंदी चिंदी उधेड़ दूंगा, तुम्हें सच्चाई में ज्ञान बता दूंगा, और वो ज्ञान जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तुम रोगे सर पकड़ के कि तुम बहुत लुट गए उस ज्ञान के लिए। पर्चियां नहीं कटानी पड़ेंगी उस रास्ते के लिए जो मुक्ति का मार्ग है। तुम्हारे दिल में करुणा पैदा की जाएगी, तुम्हें दर्द पैदा किया जाएगा, तुम्हें वो मार्ग बताया जाएगा जहां तुम कुछ नहीं हो जाओगे, और कुछ नहीं होते ही तुम सब कुछ हो जाओगे। तो कहते हैं, क्या कहते हैं, देखो पकड़ा दिया तुम्हें अंग संग। अब तुम भी कुछ बन गए, भगत बन गए, ज्ञानी बन गए, ब्रह्मज्ञानी बन गए, और तुम्हें अंग संग एक जमूरा मिल गया। मैं जमूरा ही कहूंगा, तुम्हें बुरा लगेगा। परमात्मा को जमूरा कह रहा है, परमात्मा बड़ा पाप देगा। अबे यार, पाप और पुण्य तो है ही नहीं, ना पाप है ना पुण्य है। ये भी इन्होंने मुगालता डाल रखा है। परमात्मा को जमूरा कह देने से परमात्मा नाराज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तुम कहते हो हे परमात्मा 3 लोक के स्वामी, तो परमात्मा खुश हो जाता है। परमात्मा तब नाराज नहीं होता जब तुम परमात्मा का उल्लू खींचते हो, बेवकूफ बनाते हो। हे 3 लोक के स्वामी, तू तो सकल कार्यों का कर्ता, सारे ब्रह्मांड का स्वामी मेरे प्रभु, मेरा फ्लैट नहीं आ रहा, कुछ कृपा कर देना, कर दे, रहमत करो जी, कृपा करो जी, रहमत करो, कृपा करो। अगर ये ब्रह्म का ज्ञान है तो फिर भिखारियों की तरह जो नल मुखी प्रमुख पर्चियां कटाते हो, मांगते हो, क्यों मांगते हो? अगर सचमुच तुम्हें ज्ञान हो गया है तो मेरे भाइयों भीख क्यों मांग रहे हो? रोना आता है देख के कि गुरु के समाज को इन्होंने भिखमंगा बना दिया। और मकसद क्या है? इनके खजाने भरते रहे। अपने खजाने भरने के लिए गुरु के समाज को भिखमंगा बना दिया। ये कौन सा पुण्य कर रहे हैं? सत्य इनके पास है नहीं, मुकदमों में इनके झूठ, सच बोलने वालों का गर्दन घोटते हैं, झूठ बोलते हैं सरासर। छल कपट झूठ फरे मुकदमे चल रहे हैं और कह रहे हैं हाँ सत्य का ज्ञान दे रहे हैं।
अरे डूब के मर जाओ, समाज को धोखा देने वालों, डूब के मर जाओ। तुम अपने गुरु को भी गिरा रहे हो नीचे। साहस रखो सत्य बोलने का। तुम भोगी विलासी हो, तुमने दौलत इकट्ठी करी है और आज भी कर रहे हो। इनकम टैक्स को धोखा दे रहे हो। मेरे पास सबूत है, मेरे पास बहुत सबूत है। डिपार्टमेंट को धोखा देते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को धोखा देते हैं, जालसाजियां चलते हैं, कैसे माल इकट्ठा किया जाए ऐसी स्कीमें बनाते हैं और कहते हैं कि हम सत्य का प्रचार कर रहे हैं। अरे कमख्तो, छोड़ दो, मुंह से झूठ बोलना से छोड़ दो। धंधा करते हो, धंधेबाज बन जाओ। अपने आप को ब्रह्मज्ञानी कह के ब्रह्मज्ञानी शब्द को कलंकित ना करो। ब्रह्मज्ञानी का पहला गुण या अवगुण, ब्रह्मज्ञानी कुछ नहीं होता। जो जयकारों में रुचि लेने लग जाए, जो पोस्टर छपवाने लग जाए, रोटियां बांटे और पोस्टर छपवाए, 5 करोड़ का दान दे, अखबारों में मीडिया में हल्ला तमाशा मचा दे, झूठ बोल के शोर मचाए। एक जगह मालूम है क्या कहा गया? कोरोना काल में हम लाखों लोगों को रोटियां खिला रहे हैं, बेशर्मो डूब के मर जाओ। तुम काहे के ब्रह्मज्ञानी हो? तुम टके के ब्रह्मज्ञानी नहीं हो। ब्रह्मज्ञानी ये बोलेगा लाखों लोगों को रोटियां खिला रहे हैं। बहुत दुख होता है। तो मैंने तुम्हें बताया इस यात्रा का पहला पड़ाव तुम भूल गए। ए फॉर एप्पल पढ़ते ही भाग लिए, स्कूल छोड़ करके, गुरु छोड़ के भाग लिए। तुम कहोगे हमने कब गुरु छोड़ा? तो बताता हूं, प्रमाण है। तुमने गुरु छोड़ा नहीं, गुरु को पकड़ा ही नहीं, गुरु के वचनों को समझा ही नहीं। गुरु कह रहा था, घोषणा कर रहा था, ये मिशन है वो मिशन नहीं रहा। पदों के भूखे, मनमत वाले, जिद्दी, अनाचारी, लालची लोग आगे आ गए हैं। अगर तुमने गुरु को पकड़ा होता, उसी दिन ठोकर मार देते इस मिशन को कि जो गुरु को नहीं पसंद तो हमें भी नहीं पसंद। मगर तुमने तो मिशन पकड़ लिया। गुरु कह रहा है कुछ नहीं बनो, जिक्र कर रहा है, पदों की होड़ है, कुछ बन जाते हैं, बनने के लिए जी रहे हैं। नहीं समझा तुमने, मंतव्य नहीं समझा। और ये क्या कर रहे हैं? ये तुम्हें बना रहे हैं, तुम्हें भगत बना रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी बना रहे हैं, महात्मा बना रहे हैं, जेबें काट रहे हैं, फिर प्रमुख जोनल इंचार्ज बना रहे हैं। तुम इस यात्रा में लग गए, क्योंकि ये जो बनने की यात्रा है ना, तुम्हें इसी की आदत है। तुम्हारे लिए मुश्किल था, कुछ नहीं होना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ बनना, कुछ ना कुछ हो जाना। तुम हमेशा से उसी में अपना आश्रय तलाश कर रहे हो कि तुम कुछ बन जाओ, तुम कुछ हो जाओ, तन से बलशाली हो जाओ, मन से समाज के नेता बन जाओ, और धन से तुम्हारे पास बड़ी दौलत, साम्राज्य इकट्ठा हो जाए तो तुम सुरक्षित हो। तो तुम अपना आश्रय कुछ होने में तलाश कर रहे हो। तो तुम्हें गुरु का वो उपदेश समझ नहीं आया, भारी पड़ गया, तुम छोड़ के भाग लिए, और गुरु को छोड़ के भाग लिए, गुरु घंटालों के पीछे लग गए। मालूम है क्यों? क्योंकि ये गुरु घंटाल अच्छे हैं, ये हमें तोड़ते नहीं, ये हमें मिटाते नहीं, ये हमें कुछ नहीं होने की तरफ धक्का नहीं मारते। ये भी कुछ बने हुए हैं, हमें भी कुछ बनने देते हैं, और कुछ बने हुओं को मिलाते हैं। जेबें कट रही हैं आपस में, इनसे ज्यादा बढ़िया है ये कुछ नहीं होने की यात्रा गलत है। इसलिए हमारे ये गुरु घंटाल ज्यादा अच्छे हैं। तुम समझ रहे हो ना बात को? तुम कुछ होने की यात्रा में हो, याद रखना। ये कुछ नहीं होने की यात्रा बड़ी गलत है। 18वां अध्याय जब शुरू होगा, शायद थोड़ा लंबा होगा, वहां स्पष्ट कर दूंगा, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तुम्हें उस यात्रा में जाने नहीं दिया गया, ये लाल पर्चियों ने बर्बाद करके रख दिया।
इनके भवन बनते चले गए, दौलत इकट्ठी होती चली गई, हजारों हजारों करोड़ रुपया हमने अपनी आंखों से देखा। 500 करोड़ का घोटाला इंग्लैंड में हो रहा है, 2000 करोड़ का मुकदमा दिल्ली में किया जा रहा है, और बेशुमार दौलत लूटी जा रही है, भवन बेचे जा रहे हैं, भवन खरीदे जा रहे हैं, धंधा चल रहा है। ये भी कुछ होने में लग गए और तुमको भी कुछ होने की यात्रा में बना दिया। अब सही है, तुम्हारी जेबें कटती रहे, इनकी जेबें भरती रहे, और बोलो 3 लोग के स्वामी फला के स्वामी फला, फला के स्वामी फला, और फला 3 4 5 नाम मिलाओ, भारी भरकम नाम मिलाओ, भारी भरकम नाम इकट्ठे करके बोलो जय हो, और इस जय हो में हिप्नोटाइज हो जाओ, और ये वशीकरण काम कर रहा है। तुम समझ रहे हो, तलियों वाला परमात्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा जमूरा बन के तुम्हारे काम करेगा। पर मुंह फेर के कभी कभी सिमरन कर लिया करो और उसे याद दिला दिया करो, तू ही मेरे परमात्मा। भूल गया क्या? परमात्मा बेचारा खामोश, और तुम कहोगे अब भूलना मत, तू ही मेरे परमात्मा, भूलना मत, तू 3 लोग का स्वामी है। परमात्मा बेचारा कहता है हाँ यार मुझे याद नहीं है, तूने याद दिला दिया। तो कहते हैं नहीं 3 लोग का नहीं, तू पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। परमात्मा कहता है हाँ हाँ मुझे याद नहीं था, अब तुम्हारे जैसे 2 करोड़ लोग याद दिला रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है। अरे परमात्मा तू जो चाहे सो कर सकता है। बोले अच्छा गुरसिख, मैं जो चाहे सो कर सकता हूं? बोले हाँ महाराज, और अब कृपा कर दे, मेरी झोली भर दे। बनाओ बेवकूफ परमात्मा को, बनो बेवकूफ। और आ रहा है मुखी, लाल पर्चियां लेकर के आ रहा है जो नल। समागम की सेवा नहीं करनी, निकाल 2000 5000। अरे कम वक्त मारो, क्या लूट रहे हो समाज को? इस भुखमरी फैली पड़ी है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। कभी नजर फिराओगे लेबनान में, अफगानिस्तान में, सीरिया में लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। तुम कौन सा गाल बजा रहे हो, कौन सा ढकोसला कर रहे हो, कौन सा ज्ञान दे रहे हो? 2 करोड़ ब्रह्मज्ञानी और लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए पीड़ा होती है। तो अभी और थोड़ा सा और बोलूंगा आज, और आज का चैप्टर खत्म करूंगा। तो आज ये दूसरा नहीं, ये तीसरा वक्तव्य है जब मैं कह रहा हूं तुम उलट दिशा, पिछली बार कहा था मैं, दिशा उल्टी में चल पड़े हो, लौट आओगे तो दिशा सही हो जाएगी। इसके लिए तुम्हें जो कसौटी है वो है तुम्हारा गुरु, जिसने तुम्हें ज्ञान दिया था। जिसने ज्ञान दिया था उसने कहा था तुम कुछ नहीं बनो। जब तुम इस यात्रा पे कुछ नहीं रह जाओगे तो अचानक पा जाओगे। ये भीख मांगने की जरूरत क्या है कि रहमत करो जी, कृपा करो जी, रहमत करो जी, कृपा करो। अबे रहमतों से और कृपाओं से कभी कोई ब्रह्मज्ञानी बनता है? भीख मांग मांग के कभी कोई ब्रह्मज्ञानी बनाए? ब्रह्मज्ञानी पुरुषार्थ का काम है। तुम पुरुषार्थ तो करते नहीं। तुम्हें कहा है ना कुछ नहीं बनो, इस तरफ चलो कुछ नहीं। ये एक कला है। मैं मानता हूं तुम्हारी बात कि ये कुछ नहीं होना ठीक है, मैंने कह दिया, कहना आसान है, मगर ये एक कला है। और ये इस कला को जो सिद्ध संत जानता है, जो इस कला में पारंगत है, और पारंगत कौन होगा? ये पारंगत बन जाते हैं। इनको खाने खिलाओ, ढेर माल खिलाओ, उसका गिफ्ट दो इनको। बेशर्मों की तरह आते, मेरे घर में भी आते थे। मुखी लेके आता था एक बड़े प्रचारक को, और मालूम है क्या करता था? झांसा, अपनी जेब से 2000 का नोट पकड़ाया मेरी पत्नी को, महात्मा आए नमस्कार करना। मेरे हाथ में पकड़ाया, नमस्कार करना। मेरी बेटी के हाथ में पकड़ाया, 2000 रुपये नमस्कार करना। 6000 की नमस्कार प्रचारक को करवा दी। मालूम है अपनी जेब से निकलवा के नमस्कार करवा रहा है। मैं शर्म करूंगा, मेरी बीवी शर्म करेगी, तो वो 6000 रुपये इसको पहुंचा देगी। इस तरह से नमस्कार कराई जाती थी। और यह भी कहा जाता था इनके लिए सफारी सूट, काजू की बर्फी का डब्बा। ये चल निकला है, इस समाज में चल निकला है। अपनी आंखों से देखो और अंधेरे में जाने से बचो। तो कुछ नहीं होने की जो यात्रा है उसको कोई पारंगत सिद्ध हस्त व्यक्ति
जिसने गुरु के रास्ते पे कदम रखा, कठिनाइयों का सामना किया, मुश्किलों का सामना किया, कठोर तप किया, कठोर तपस्या में सत्य के मार्ग से नहीं टिका, उसके सामने लालच आए कि तेरे को मुखी बना दें, जोनल बना दें, और नहीं टिका, नहीं बनना। मुझे क्या बनना है? कहता है मुझे कुछ बनना ही नहीं है। तू बनाने की यात्रा में लग, मैं अपने गुरु के मार्ग पर चलूंगा, वो कुछ नहीं बनने की यात्रा है। तो मुझे तो विलय होना है, मुझे तो मिटना है। तू मुझे क्या अध्यात्म सिखाएगा? तू तो खुद बना हुआ है, मेरे को भी बना रहा है। तो ना बनने की यात्रा। और उसके लिए बाबा जी ने इशारा दे दिया था कि अब मेरा गुरसिख ही चलता फिरता मंदिर होगा। उस दिन उन्होंने संकेत दिया था, थड़ा गिरा दिया जाए, थड़ा पापियों ने कब्जा कर लिया है, थड़ा गिरा दिया जाए। यह मिशन राजमाता जी, यह मिशन वो मिशन नहीं रहा। यहां पद के भूखे माया के लुटेरे आ गए हैं। यह घोषणा थी कि जानकार, समझदार और चेतन गुरसिख को थड़ा गिरा दो। यहां से अब किसी मिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु को ये कल्याण की इस यात्रा को पूरे विश्व तक पहुंचाना था। और विश्व तक तब पहुंचेगी जब निस्वार्थ, बेलाग, फकीर गुरसिख खड़े होंगे सत्य के मार्ग पे और आवाज देंगे। तब ये लुटेरे भेड़िए ये क्या फैलाएंगे? ये पहले अपने झगड़े ही खत्म कर लें। माल को बांटने के झगड़े चल रहे हैं आपस में, क्या बताएं आपको। बहुत कहानियां हो गई, मेरे को तो मालूम है बहुत सारी कहानियां, और मेरे पास तो बहुत रिकॉर्ड भी मौजूद है। कई कारण है, मैं अभी उजागर नहीं कर रहा। जो बहुत कुछ उजागर किया है और इन्होंने मेरा गला दबोचा है, तो मैंने देखा कोई सहयोग करने नहीं आया, तो मैं कि मेरी मत मारी गई है कि मैं उजागर करूं और इनसे पंगा लूं। हालांकि मैं नंगा हूं, पंगा लेने से डरता नहीं, लेकिन अब इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। तो इसलिए मैं हाँ एक काम जरूर करूंगा, मैं अपने बाबा जी के प्यारे समाज को जगाऊंगा। वो मैं कर रहा हूं। मेरी बातों को परखना, देखना, कुछ बनने की यात्रा पे जाना है, ठुमका लगाना है, इश्क सूफियाना नाचना है, कुछ बनना है, दुनिया में अपने चौखटे दिखाने हैं, पोस्टर दिखाने हैं कि लोगों हम हैं ब्रह्मज्ञानी, या खामोश हो जाना है, शांत हो जाना है। ये यात्रा शांत होने की यात्रा है, ये घोषणा करने की यात्रा नहीं है। बहुत घोषणाएं कर ली तुमने ब्रह्मज्ञानी होने की, तुम्हें टका भर ज्ञान नहीं है। और जब तुम घोषणाएं करना बंद करोगे तो तुम पाना शुरू करोगे। शांत हो जाओ मित्रों, लौट चलो और कसौटी बनाओ अपने सदगुरु बाबा जी को, गहन याद में डूब जाओ, गहन प्रार्थना में डूब जाओ। हे सदगुरु बाबा जी, आपने हमें कौन से मार्ग चलाया था, हमारे पल्ले जो ज्ञान दिया था, हमें ये झुमके वाला लटकाने वाला ज्ञान नहीं चाहिए। हमें इस यात्रा में आगे ले चलने के लिए सद्बुद्धि दो। हम इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे। हम अब संस्था को, मुखी को, प्रचारक को, जोनल को कोई पर्ची नहीं कटाएंगे। चाहे हमें लालच दिए जाए, हम नहीं कटाएंगे। हमें सांसारिक भोग पदार्थ मिलने का लालच दिया जाए, हमें नहीं चाहिए ये वाले पदार्थ। हमें वो पदार्थ जैसा परमात्मा दे रहा है हम उसमें संतुष्ट हैं, और हम मांगेंगे तो परमात्मा से, अपने आप से मांगेंगे, इनसे नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम भी तेरे शिष्य हैं। तो सेवा क्या करनी है फिर? सेवा जरूर करनी है, गुरु का वचन था, तो वो सेवा करनी है। किसी भूखे की भूख मिटाओ,
किसी बीमार की दवा पहुंचाओ, किसी नंगे को कपड़ा पहुंचाओ, किसी के आंसू पहुंचो, किसी के दुख को दूर करो, कैसे भी करो, उसको अपना समझ करके दुख दूर करो। और फिर रात को प्रार्थना में डूब जाना, अहंकार मत करना। अगर सेवा करो तो अहंकार मत करना, प्रार्थना में डूब जाना। बाबा जी मैंने आज पर्ची नहीं कटाई, लेकिन मेरे को वो नज़र आया था, वहाँ मैंने कुछ फ्रूट्स पहुँचा दिए थे मेरे महाराज, आप तक पहुँचे कि नहीं? तुम देखना, प्रार्थना करना, बाबा जी मैंने समागम सेवा की पर्ची नहीं कटवाई, लेकिन वहाँ उस घर में बच्चे की फीस नहीं गई थी, वहाँ किताबों की परेशानी थी, मैं उसको जाकर के कुछ किताबें दे आया। वहाँ के बच्चों के पास कोई खिलौने नहीं थे, मैं कुछ खिलौने दे आया, वो हंस रहे हैं। अब तुम उन बच्चों को हंसा के देखो, हजार समागम का तुम्हें वो मिल जाएगा प्रसाद। और अगर तुम चले गए वहाँ 7 दिन के लिए ठुमके लगाने, मेरा इश्क सूफियाना, ठुमके लगाएंगे, डांडिया नाचेंगे, झूम झूम के फोटो खिंचवाएंगे, पोस्टर छपवाऊंगे, भैया तुम्हें कोई परमार्थ का पता नहीं है, डूब जाओगे भोग विलास की अंधेरी दुनिया में। मेरे संदेश को समझो मित्रों, समझ जाओ, यही मेरा भाव है। मैं तुमसे कोई पर्चियां नहीं काट रहा, तुम्हारी तुमसे कुछ मांग नहीं रहा, अपने सदगुरु का संदेश पहुंचा रहा हूं, इस पे ध्यान दो। और अगर ये सच है तो आगे बढ़ो। किधर? कुछ ना होने की यात्रा पे फैसला करो बाबा जी, इस मार्ग पे ही चलना है हमें। न तन मेरा, न धन मेरा, न मन मेरा, जब ये तीनों मेरे है ही नहीं, तो प्रभु अब उजागर करके मैं क्या हूं। ये शुरुआत है, अभी इससे पता नहीं चला तुम्हें। ये तलियों वाले खाली खुल्ला तुम नहीं हो, ये तलियों वाला खाली खुल्ला ये तो नाप लेते हैं। हाय कितना बड़ा परमात्मा, हाय रे कितना बड़ा परमात्मा। देखो चारों तरफ, इधर भी दाएं भी मटक के दिखाएंगे, ये देखो दाएं भी परमात्मा, बाएं भी परमात्मा। परमात्मा तुम्हारे बाप का नौकर है, दाएं भी परमात्मा, बाएं भी परमात्मा। अनंत को तुम कह रहे हो ये दाएं भी है, ये बाएं भी है। दिशाएं जो दिशाओं से भी परे है, इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता, तुम उसके अंदाजे लगा रहे हो, क्योंकि तुम कुछ हो और तुम्हें वो परमात्मा दिया गया है जो है, और जो है वो परमात्मा नहीं है। तुम भी हो और परमात्मा भी वही दिया गया जो है, तो ना तुम ना परमात्मा दोनों झूठ हो, तुम्हें झूठ ही पल्ले पड़ा है। तुम कुछ हो और कुछ है वाला परमात्मा मिला, तुम्हें कोई परमात्मा नहीं मिला। यात्रा है, तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो। और तब यह यात्रा कहां पहुंचती है? ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ नहीं है, पहला वर्ड है कुरान पाक का, ये उपदेश का पहला शब्द, ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ नहीं है अल्लाह के सिवा। पहले कुछ नहीं की यात्रा तो कर लो, अल्लाह तक तो नादानो पहुंच लेना बाद में, पहले कुछ नहीं की यात्रा तो कर लो। यही यात्रा बहुत बड़ी है, और जो गुरु घंटाल तुम्हें कभी करने नहीं देंगे। आज के लिए इतना ही, आपको प्रणाम। 17वें अध्याय का ये चौथा पार्ट था, शायद डी, एक आध पार्ट और चल सकता है, और 18वां अध्याय शुरू होने जा रहा है। बता दूंगा कि ये जो पाखंड चल रहा है, अब ये पाखंड सदियों से चल रहा है। ये झलक थोड़े समय को आती है जब गुरु उपस्थित होता है। गुरु को या तो हटा दिया जाता है, या गुरु अपना काल पूरा कर जाता है और अंधेरा गिर जाता है और यह पाखंड शुरू हो जाता है। आजकल यह पाखंड ही चल रहा है। डंके की चोट कह रहा हूं, बचो इस पाखंड से, जिन्हें मुड़ना है वो मुड़ लो। और मुझे शंका है बहुत कम लोग मुड़ पाएंगे। तुम अच्छे से सोच लो, तुम अपना नाम किन लोगों में लिखाना चाहती हो? गुरु के उन दीवानों में जिन्होंने गुरु को समझा और गुरु को पकड़ लिया,
या सिर्फ जिन्होंने जयकारे लगाए, 4-4, 5-5 नाम जोड़ जोड़ के जयकारे लगाए और समझ लिया कैसी में उनकी यात्रा पूरी हो गई, तो समझ लेना तुम किन में से हो, उन चंद लोगों में से हो जो गुरु के मंतव्य को समझेंगे और गुरु के समान हो जाएंगे, या उस भेड़ चाल में जो सारी जिंदगी पर्चियां कटाएंगे, जिनकी औलादें भी पर्चियां कटवाएंगी और उनकी औलादें भी पर्चियां कटवाएंगी। आज के लिए इतना ही। आपके चरणों में मेरे प्रणाम।